Jai Guruji. I'm just starting my satsang. I'm audible. Please give a message or something so that I know that I'm audible. All right. Thank you. Jai Guruji. I'll just relate my satsang, how I started my journey with Guruji. पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बताऊंगी. हमारे गुरुजी रसक बैरागी गुरु हैं. उन्होंने हमेशा ये समझाया कि रसों में रह के बैराग, रसों में रह के हमें बैराग रखना है. ये नहीं है कि हमें पहाड़ों पे जाके हमें मंत्र जाप करने हैं और पहाड़ों पे जाके हमें बैरागी ज़िंदगी. उन्होंने कहा रसों में रह के दुनिया अपनी गृहस्थी को देख के और अच्छे इंसान बन के अपनी ज़िंदगी जीनी है और अंदर भगवान बैठा है, ये उन्होंने समझाया. गुरुजी के 10 द्वार हैं. जो पहले हमारी संगत जाती थी उनको, पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी के 10 द्वार थे और हर द्वार से उनकी एक अलग फ्रेग्रेंस आती थी. और गुरुजी महाशिव हैं. गुरुजी एक एनर्जी है, एक लाइट है. उनके पैरों में पद्म था और वो एक शिव कह के भी उनको एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं क्योंकि वो महाशिव हैं. और कहते थे सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है. जस्ट इमेजिन हिज पावर, हिज शक्ति, कि सूर्य भगवान भी उनको नमस्कार करके उगते हैं. वो कहते थे सारी प्लानिटरी पोजीशंस जो हमारी ग्रह, मंगल ग्रह और ये जो शनि के ग्रह हैं, ये सब हम मेरे अंडर रहते हैं. तो जो तुम ये शनि की पूजाएं कराते हो, जो तुम ये मंगल की पूजा कराते हो, जो ये काल सर्प योग, जो भी वो एस्ट्रोलॉजिकल, बिकॉज आई डोंट नो मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल था वो भी सब गुरुजी ने एलिमिनेट कर दिया था. और गुरुजी ने कहा था कि सिंपल ज़िंदगी जियो और अच्छे चंगे इंसान बनो. गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है. शिव कह के भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं. वो महाशिव हैं, वो एक एनर्जी है, एक लाइट है, इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. अगर हम उन्हें मत्था टेकते हैं तो सारे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं. Now I'll just tell my satsang how I started going to Guruji. There was a blessing in disguise that some problem happened and we met Guruji. फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है. तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज बिकॉज वहाँ हम किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे. लेकिन बाद में पता चला कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है. वो आपके माइंड को रीड कर लेते हैं और कहते थे यहाँ आते ही आपकी फाइलें खुल जाती हैं. पिछला ये और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो तुम्हें कुछ मांगने या बताने की ज़रूरत नहीं है. मैं भी जब नेक्स्ट जो हमसे पहले संगत जाती थी उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, किसी से कुछ वहाँ पे कुछ पूछना नहीं, बोलना मत, बस चले गुरुजी को मत्था टेकना है, वहाँ लंगर खाना है, चाय प्रसाद मिलेगी और अब वहाँ से आप निकल जाना. उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेते थे हम लोग और फिर हम वहाँ से निकल जाते थे. लेकिन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड जस्ट एन एपिसोड बिफोर दैट आई हैड गॉन टू नारी एस्ट्रोलॉजी. दैट वॉज एस्ट्रोलॉजी. और उसमें जो मेरी पत्री में लिखा था वो ईयर बाय ईयर ठीक आता रहा था. दैट वॉज समटाइम इन 2002 व्हेन आई हैड नॉट मेट गुरुजी. और उसमें ये भी लिखा था कि 2005 के बाद मेरी ज़िंदगी नहीं है. एंड आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट आई डाई एट एन अर्ली एज ऑफ माई लाइफ. मैंने कभी किसी को अपना हाथ नहीं दिखाया क्योंकि मेरी लाइफ लाइन बहुत छोटी है, ना के बराबर है. लेकिन गुरुजी ने मुझे ज़िंदगी दी. और उसमें ये भी लिखा था उस पत्रे में कि आपको शिव भगवान मिलेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपको ज़िंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी. When I went to गुरुजी, मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम बोला, मैंने कहा गुरुजी जब मैंने एम्पायर स्टेट में एंटर किया मैंने देखा गुरुजी एक कोई, आई थॉट ही वॉज जस्ट, द ऑरा वॉज सो स्ट्रॉन्ग. मतलब इतनी लाइट और इतना नूर था उनके मुंह पे कि मैं उनको फेस को देख नहीं पाई क्योंकि इतना चमक थी. और मैंने सोचा वो कोई बुद्धिस्ट मॉन्क है क्योंकि गुरुजी ने वो एक चोला, कोई चाइनीज़ टाइप का चोला पहना हुआ था. And I could not understand, but I got an opportunity to speak to him for the first time.
आई सेड गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, लाइफ का मैंने उनको नहीं बताया था तो, और मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। एंड आई वॉज अ वेरी नेगेटिव थिंकर, आई रियली वॉज अ वेरी नेगेटिव थिंकर। मुझे लगता था मेरे हस्बैंड अगर कहीं बाहर जाएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। सच नेगेटिविटी यूज टू क्रॉप इन टू माई माइंड कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके साथ कुछ हो जाएगा, सम डिजास्टर विल हैपन टू देम। बट वहाँ और गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले डॉक्टर सैनी का सत्संग किया। ही आई थिंक ही इज़ नो मोर नाउ। एंड और वहाँ इतने सारे सत्संग होते थे। गुरुजी बीच में से जब संगत लगी होती थी तो बीच में से वो रुकवा देते थे गुरबानी शब्द, और किसी ना किसी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहते थे। सत्संग वही था जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रवचन या कुछ ऐसा तो होता नहीं था वहाँ पे। तो पहले मैंने एक सत्संग एक अंकल का सुना, तूर अंकल फ्रॉम चंडीगढ़। ही यूज टू कम टू गुरुजी कि गुरुजी ने उनके बेटे 18 साल उनका बेटा सुन नहीं सकता था, और गुरुजी ने उसको सिर्फ थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था, और बादाम रोगन लेने के बाद वो उनका बेटा सुन पाया था कान में डालने के बाद। तो ऐसे एंड फिर एक और मैंने सत्संग वहाँ पे किसी का सुना कि गुरुजी ने किसी को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, एंड पीपल कैन नॉट कंसीव, जिनके हस्बैंड्स को थैलेसीमिया होता है या वाइफ को थैलेसीमिया होता है तो वो कपल कंसीव नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी ने एक कपल को बेबी ब्लेस करके दिया था, और उसका नाम भी गुरुजी ने ही रखा था, उसका नाम शिव रखा था। मुझे याद है गुरुजी का ये बहुत फेवरेट नाम था शिव। लड़कियों का उनको वो रखते थे महक, नूर, ऐसे जो पता चला। और शिव जब गुरुजी ने उसका नाम रखा, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स कंसीव कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और संगत आई गुरुजी को छोटा सा बच्चा लेके, मेरे को आगे की सीट मिली, मैं आगे आगे जाके बैठ जाती थी। गुरुजी ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू पीछे जा, मैं हमेशा आगे बैठती थी। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी शायद ज़िंदगी नहीं थी और गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे, इसलिए मैं आगे थी और मेरे हस्बैंड पीछे थे। और एक और सत्संग मैंने वहाँ बहुत ब्यूटीफुल, एक आंटी आई, उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था, उन्होंने बोला गुरुजी ब्लेस कर दियो। तो मैं आगे आगे बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा चल 10 संगत नू, बच्चेदानी तो है नहीं। ये सब मेरी आंखों देखी चीज़ है, ये नहीं कि मैंने किसी से सुना या किया, लेकिन नहीं, जब मेरे सामने सामने ये चीज़ें होती गई। किसी ने अगर साईं और चरित्र पढ़ी हो तो उसमें जो बाबा के टाइम होता था वो गुरुजी के हमने सामने साक्षात होते हुए देखा। और गुरुजी जब आपका कल्याण पूरा कर देते थे तब वो कहते थे मैंने कल्याण कर दिया। वो बीच में बताते ही नहीं थे कि आपका वो कुछ काम कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आता था, लेकिन वो किस तरीके से आपका कल्याण कर देते थे किसी को पता ही नहीं चलता था। एंड अगेन देयर वाज अनदर अंकल जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने उनको 5 समोसे ब्लेस करके दिए थे और उनकी हार्ट सर्जरी अवर्ट हो गई थी। तो मैंने मन में सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, और मेरे पास तो ज़िंदगी नहीं है 2005 के बाद। बिकॉज आई न्यू अकॉर्डिंग टू माई कर्मा आई हैड अ वेरी बैड हेल्थ इशू ड्यूरिंग दैट ईयर, एंड आई डेंट हैव लाइफ इन आफ्टर 2005। दैट टाइम आई वॉज अबाउट 32 ईयर्स, नाउ आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। So like 15 years now, and then गुरुजी के पास जाती रही। I was absolutely with good health, but ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। And I was one soul that was picked up from home. जो प्रॉब्लम हमारी थी टुडे, आई फील दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ना वो कभी प्रॉब्लम होती और ना हमें कभी गुरुजी के दर्शन होते। एंड वी शुड बी ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू द पर्सन हु टुक अस टू गुरुजी, बिकॉज उसके थ्रू ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। वैसे कनेक्शन तो गुरुजी का ही है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी कहते थे, बट वी शुड बी ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट, एंड वी शुड हैव दैट लव फॉर द पर्सन हु टुक अस टू गुरुजी एंड द संगत हु टुक अस देयर। एंड देन गुरुजी यूज्ड टू से कि एक बारी तुसी ले जाओ या 2 बारी तुसी ले जाओ, फिर मैं जाने और वो संगत जाने, क्योंकि वो फिर उसकी जर्नी है और ये आपकी जर्नी है। मैं गुरुजी के पास जाती रही, एंड हमेशा हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई वुड गो टू गुरुजी, एंड आई यूज्ड टू फील सो नाइस कि वहाँ शब्द चलते थे, और मुझे कुछ पंजाबी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए, पर तुम उसकी वाइब्रेशंस लो। मैं हमेशा, फिर वहाँ लंगर होता था, पहले चाय प्रसाद आता था, फिर लंगर आता था, लंगर के बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेते थे, और बहुत बारी ऐसा होता था कि गुरुजी रोक लेते थे, फिर वहाँ पे दोबारा लंगर होता था, फिर रात को 2-3 बज जाते थे हर बारी, और फिर हलवे का प्रसाद वहाँ जोशी आंटी बनाती थी, और गुरुजी सबको, संगत को 4 में वो शेयर होता था और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कभी कभी गुरुजी खुद भी खाते थे और उसमें से निकाल के संगत को देते थे।
जब गुरुजी कभी चाय प्रसाद पी रहे होते थे तो अपनी चाय प्रसाद से किसी को ब्लेसिंग देने के लिए वो अपनी चाय में से चाय दे देते थे। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था, पर ठीक है जाती रही। एंड आई हैड जस्ट फॉलन इन लव विद द प्लेस एंड गुरुजी ऑफ कोर्स, बिकॉज आई यूज्ड टू फील सो नाइस। और मेरे घर में जो सब लोग थे, माई पेरेंट्स, माई एवरीवन यूज्ड टू से दैट ये किसी गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है जिसने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। बट कर्मा, आई हैड टू फेस माई कर्मा, बिकॉज गुरु जी कहते थे 90% इतने माफ़ है, तो 10% तो भोगना पड़ेगा। तो मैं, एंड गुरु जी टेस्टेड मी फॉर 1 good year। वन डे आई वॉज स्लीपिंग एंड रात को मुझे ऐसे लगा कि मेरा हार्ट सिंक हो रहा है और मैं जा रही हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज वेरी वेरी अनवेल, और मुझे इतनी तेज़ चक्कर आया था कि मुझे लगा पूरी धरती हिल गई और मुझे अभी धरती फट जाएगी और मैं उसमें मर जाऊँगी। हिम्मत जुटा के सुबह शाम को गुरुजी का दरबार लगता था। गुरुजी हमेशा कहते थे कि शाम को तुझसे आया करो, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके आओ और फिर मेरे पास बैठो, क्योंकि तुम आराम से फिर मेरे साथ मेडिटेट कर सकते हो। ध्यान, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था हॉल में, कोई किसी से बातें नहीं करता था, कोई किसी से सोशलाइज नहीं करता था। वहाँ पे सब आई टू आई, अगर किसी को मिलता था तो वो नमस्ते करते थे। जय गुरु जी तो बहुत बाद में आया था। गुरु जी हमेशा नमस्ते नमस्ते, मतलब जो भी संगत आती थी गुरुजी उसको नमस्ते करते थे। और हमें नमस्ते की ही आदत है, जो पुरानी संगत है जय गुरुजी तो हम सब बोलते हैं, लेकिन पहले हमें नमस्ते की आदत थी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि हर इंसान को नमस्ते करो। हम नमस्ते उसको नहीं करते, हम नमस्ते उसमें बैठे हुए भगवान को करते हैं, जो जिसको हम नमस्ते कर रहे हैं या जय गुरुजी कह रहे हैं। अब जैसे उनकी समाधि के बाद जय गुरुजी स्टार्ट हो गया, जैसे जय माता दी होता है, मतलब आई डोंट नो, क्योंकि वो भगवान के स्थान पे बैठ गए। और आज दिन तक मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं गुरुजी से हमेशा ये बात बोलती हूँ, गुरुजी आप इतने प्यारे से, हमारे गुरुजी इतने बड़े भगवान बन के बैठ गए, मतलब समझ ही नहीं आती बातें, क्योंकि हमने उनको कभी भगवान तो सोचा था, लेकिन ऐसे नहीं सोचा था कि वो हमारे बीच से चले जाएंगे। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब मेरी बेटे की शादी होगी तो मैं गुरुजी को इनवाइट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो संगत में लोग आते थे उनको पास गुरुजी, जब इन्विटेशन आता था तो गुरुजी उनके पास जाते थे। गुरुजी कार्ड्स भी देते थे, शादियों के कार्ड हाथ में पकड़ा देते थे, कहते तू मेहंदी ते ज़रूर आई, तू शबिया ते ज़रूर आई, तू किसी, फिर वो कभी कभी सगन भी बता देते थे कि इनू सगन डाल दें, इनू सगन ना दें। मुझे लगता है क्योंकि वो शायद हमारे कर्म काटने होते थे, हमारी कोई लेनी देनी होती थी किसी के साथ, इसीलिए गुरुजी ऐसी बात करते थे। बट टू कम बैक टू माई सत्संग, आई वॉज सो अनवेल कि आई कैन नॉट टेल यू कि मैं एक स्टेप भी नहीं चल पाती थी, और मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। और आई वॉज इन टू सीवियर डिप्रेशन विद नो कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ। और आज मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आपके सामने आके अपना सत्संग सुना रही हूँ। जाती रही गुरुजी के पास, और गुरुजी ने 1 साल मुझसे कोई बात नहीं करी, लाइक अ मैड वुमन। अगर कोई मेरे से पहले मिला हो, आई लॉस्ट अबाउट 15 kgs ऑफ माई वेट, नो स्ट्रेंथ इन माई बॉडी, एंड द मोमेंट आई यूज टू गेट अप आई यूज टू फील दैट माई हार्ट इज सिंकिंग, आई एम डाइंग। और एक बार एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एक आंटी मेरे को गुरुजी के पास लेके गई, और वो मुझे बार बार बोल रही थी शायद तेरा बीपी डाउन है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं जा रही हूँ। कहते तेनू कुछ नहीं है, तो लंगर खा। जो लंगर हम खाते हैं उसमें साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करती हैं। एंड इट्स एन एक्सचेंज ऑफ ब्लेसिंग। जो जार की थाली हमें मिलती है वो एक्सचेंज ऑफ ब्लेसिंग्स होती हैं। कहते थे बहुत सारे देवी देवता भी इस लंगर को खाते हैं, और जो जिस लाइन में तुम खड़े होते हो लाइन कभी मत तोड़ा करो, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता भी इस लाइन में खड़े होते हैं जो तुम्हें दिखते नहीं हैं, और लंगर भी बहुत सारे चक्रे होते हैं जो तुम्हें पता ही नहीं होता, और वो जो हमें मिलता है वो सब अमृत होता है। एक दिन ऐसे ही एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी, तो एक बोल आया, आई गॉट ऊपर वाला फ्लोर पे जगह मुझे मिली थी, मैं ऊपर चली गई, तो एक आंटी वहाँ पे गुरुजी का कोई, मैं बहुत नई थी तो मुझे समझ में नहीं आया था, और बाद में सबको एक एक चम्मच मिला था। बाद में मुझे पता चला कि वो अमृत था, मुझे पता ही नहीं था। इनोसेंस में मुझे गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दे दी, और मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद भी प्रोड्यूस कर रहे थे नीचे, और ऊपर एक अमृत का एक बोल आया था जो सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। एंड जस्ट बैक टू माई सत्संग, जाती रही। एक दिन hysterically, there are situations in life when you're totally drained out and you feel या तो भगवान आपको उठा ले या फिर आपको ठीक कर दें। आई वॉज इन टू सो मच डिप्रेशन कि मैं संगत में खड़ी हो गई, एंड सेड गुरुजी या तो मुझे ठीक करो या मुझे जाने दो। गुरुजी ने मुझे बात नहीं करी। नेक्स्ट थर्सडे या संडे था, संडे, आई थिंक इट वाज संडे, मैं गुरुजी के पास गई।
गुरुजी साइड बोर्ड पे कैजुअली बैठे हुए थे और मेरे को कोने की जगह मिल गई। तब गुरुजी का हुक्म था कि तुमने मुझसे बात नहीं करनी, मुझसे कुछ पूछना नहीं है, जहाँ पे बैठे हो वहीं से अरदास करोगे और मैं सुनूंगा। क्योंकि उनकी शक्ति उस टाइम तक इतनी बढ़ चुकी थी कि पहले जो हमसे पहले संगत आती थी वो बोल के अपना कल्याण कराती थी। एक टाइम ऐसा आया जब हम लोग मिले गुरुजी को, तब ऐसा टाइम था कि गुरुजी अपनी दृष्टि से ही क्योर कर देते थे और अपनी वाइब्रेशन से ही क्योर कर देते थे बैठ के। तो मैं कोने पे बैठी हुई थी और मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने गुरुजी को इशारे से मन से बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को आपसे बात करनी है। गुरुजी ने देन आई टोल्ड सिंगला अंकल, ऐसे सिंगला अंकल मेरे को गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी ने मना कर दिया। तीसरी बारी में मैंने मन से गुरुजी को प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे आज नहीं बात करोगे ना मेरे से, आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, मेरी बेटियाँ छोटी हैं, मेरी फैमिली बिखर जाएगी, मत बात करो, कोई बात नहीं। एंड ही सेड एथेया। गुरुजी ने दिस वॉज अ टेलीपैथिक कॉन्वर्जेशन विद गुरुजी। आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। ही कॉल्ड मी, ही सेड लोटा ले आई। गुरुजी ने मेरे को, मैंने बोला आई गॉट वेरी एक्साइटेड। ऐसे गुरुजी, तब मुझे पता था कि गुरुजी की संगत में जब मेडिकल प्रॉब्लम्स थी तो लोग लोटा ब्लेस करके गुरुजी देते थे और हमेशा कहते थे अद्धे नाल पी लें, अद्धे नाल नहा लें। आज भी समाधि में उसी श्रद्धा से लोग को लोटा ब्लेस कराते हैं और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्योर होती हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जब तक हमें कोई इंसानों को कोई कैलेंडर मिल जाता है या गुरुजी की कोई हमें चीज़ मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग मिल गई, लेकिन भगवान हमारे अंदर है, हम समझ ही नहीं पाते। देन गुरुजी ब्लेस मी विद दैट लोटा एंड ही आस्क्ड माई डेट ऑफ बर्थ। मैंने उनको डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरा नाम पूछा, फिर कहते जा कल्याण करा के ऐश कर, अद्धे नाल पी लें, अद्धे नाल नहा लें। टिल टुडे आई यूज़ दैट लोटा ऑफ गुरुजी। एंड मैं जैसे ही मैंने वो लोटा यूज़ करना शुरू करा, मेरी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होती गई। फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड एंड आई वॉज सो हेल एंड हार्टी, आई कांट टेल यू दैट आई वॉज gaining health, gaining my confidence back. And one day I came in the sangat and he called me. He said कल दसा मेरी, आई वॉज सो दिस थिंग। जब गुरुजी ने मुझे बोला आज तेरी 13वीं हैगी, लॉट ऑफ टाइम्स ही, बिकॉज ही हैड टोल्ड मी कि ए तू सत्संग ज़रूर सुनाना है क्योंकि ए तेरी ब्लैसिंग आनी ए सारी संगत नूं दस कि। और गुरुजी कहते थे जो तुहाडा कल्याण हो जाए तो सत्संग ज़रूर सुनाओ क्योंकि ये फिर गुरु की वडियाई है। लेकिन बीच में मत, जब तुम्हारी चीज़ें चल रही हों तो बीच में मत बोलो, मुट्ठियाँ बंद करके रखो तब तक, क्योंकि उस समय फिर टोक लग जाती है, कोई नज़र लग जाती है। इसीलिए हम जब हमारा सत्संग पूरा होता है तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए क्योंकि वो भगवान की एक महिमा है, वो फिर एक सत्संग बन जाता है। लेकिन बीच में मत बोलो, कहते थे तब तक मुट्ठियाँ बंद करके रखो, अपनी डाइजेशन बढ़ाओ, तब तक अपने पास की चीज़ें रखो। जाती गई एंड देन ही सेड आज तेरी 13वीं है, जा ऐश कर कल्याण करा के न्यू लाइफ। 13 दिन हो गए थे मेरी डेथ को। ही सेड जा कल्याण करा गई है, जा तेनू लाइफ दिती। एंड मैं आई वॉज सो शॉक्ड। आई सेड गुरुजी क्या कह रहे हो आप, बिकॉज मैं बहुत कैजुअली गुरुजी से बात कर लेती थी। मेरे को गुरुजी से कभी डर नहीं लगा, मुझे लगा भगवान है, लेकिन वो जैसे मुझे एक प्यार, मतलब जो प्यार आपको गुरुजी से मिला वो दैट इज़ समथिंग विच वॉज वेरी स्पेशल, वेरी अनकंडीशनल। आई डोंट नो, वो अंदर से दिल को छू जाता था जो प्यार वो हमें देते थे। देन ही सेड जा ऐश कर कल्याण करा गई है। And then the system with Guruji started. We started visiting Guruji every Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And then we would wait for another Sunday to come, Thursday to come कि हम गुरुजी के पास लें। ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने समाधि ले ली और वो तब मैंने सब दिल्ली के मंदिरों में जाना। बाबा की भगत थी, बाबा को बोलती थी, गुरुजी जवाब देते थे। बाबा के मंदिर में बात करती थी तो गुरुजी कहते थे की तकलीफ़ है तेनू। जब गुरुजी चली गए मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लगा मैं अनाथ हो गई, ना मैं मंदिर जाती हूँ ना बाबा के मंदिर जाती हूँ। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। मंदिर में 2-4 लोग आते थे, मंदिर छोटा मंदिर बंद हो चुका था, तब थोड़े थोड़े लोग आया करते थे, बड़े मंदिर में भी थोड़े से लोग थे, तो समझ में नहीं आता था कि क्या करें, क्या कैसे जाएं। और मैं बहुत बहुत रोती थी। आई यूज्ड टू फील वेरी लो आफ्टर गुरुजी's महासमाधि। एंड देन वन डे आई वॉज स्लीपिंग एंड बहुत रो के मैं सोई और सुबह गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरे को हक किया। गुरुजी रो रहे थे, मैं भी बहुत रो रही थी और कहते मैं कितने गया नहीं हाँ, जब तो मैंने याद करेगी मैं तेरे नाल हाँ। एंड टुडे इज़ द डे संगत जी कि अगर कुछ भी होता है, मतलब मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर चीज़ जो मेरे अच्छे के लिए है वो मुझे पहले ही मिल जाती है, और जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, कि मुझे पता है कि गुरुजी को पता है कि मेरे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, इसीलिए गुरुजी मेरे कोई कष्ट और कर्म ही काट रहे होंगे। आजकल इतने सारे सत्संग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है गुरुजी सबको सेवा दे रहे हैं, सबके कर्म काट रहे हैं, क्योंकि इतना बुरा टाइम है। गुरुजी कहते थे माड़ा टाइम आएगा
ते पाठ किता करो। ये मंत्र जाप गुरु जी ने, ये बाद में पहले सिर्फ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ही मंत्र जाप था। लेकिन गुरु जी की समाधि के बाद गुड़गांव की संगत को किसी ने, गुरु जी ने बोला था कि ये बाद में बनेगा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और ये एक महामंत्र है जो एक डेड बॉडी भी अलाइव हो सकती है। एक व्हेन ही हग्ड मी, जब गुरुजी ने मेरे को साक्षात हक किया तो मेरे पीछे एक शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल पक्षारा। गुरुजी ने सब कुछ मुझे शब्द के थ्रू समझाया और ये भी बताया कि मैं कितने गया नहीं हूँ और मेरी शक्तियाँ और उनकी शक्ति जो है उनकी जाने के बाद और भी बढ़ी है, क्योंकि अब वो यूनिवर्सल लेवल पे सबको क्योर दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, सबको क्योर कर रहे हैं। एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट गॉड। Then in a second episode, again he gave me new life. He showed me, and I was telling Guruji कि गुरुजी मेरे को आपकी दुनिया देखनी है, मुझे आपके पास आना है। तो गुरुजी ने मेरे को अपनी दुनिया दिखाई। वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स चल रहे थे और एक आंटी वहाँ खड़ी हुई थी जिन्होंने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था, मुझे अभी तक याद है, और उन्होंने बहुत बड़ी पर्पल बिंदी लगाई हुई थी और कहती है जिसका टाइम ख़त्म हो जाता है ना गुरुजी उसको यहाँ बुला लेते हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ तो गुरुजी रेत पे लेटे हुए हैं और कह रहे थे सेवा कर, मेरी सेवा कर। तो मैंने गुरुजी की सेवा करी और जब मैंने गुरुजी की सेवा करी कहते हैं हुन तेरी ना बत्ती थल्ले बंद हो गई है, डिसाइड कर ले उत्थे रहना या इत्थे रहना है। तो मैं आई एम वेरी वैरिड अबाउट माई डॉटर्स, क्योंकि तब मेरी बेटियां बहुत छोटी थी जब हम गुरुजी के पास देते। मुझे तो लगता था मेरे बच्चे एम्पायर स्टेट में ही पल गए, क्योंकि बड़े बड़े वो वहीं पे ही बड़े बड़े हो गए और पता ही नहीं चला कि गुरुजी के साथ कैसे ज़िंदगी निकल गई। देन कहते हैं इत्थे रहना। देन आई लैंड अप इन सम हॉस्पिटल एंड आई मीट माई सिस्टर इन लॉ एंड शी सेड कि तो तेरी तो डेथ हो गई थी। मैंने कहा हाँ जी दीदी। तो कहते हैं तू ठीक है। देन इट्स मंडे मॉर्निंग एंड व्हेन आई गॉट अप ऑन मंडे मॉर्निंग मैंने ये ड्रीम किसी को नहीं बताया। जो हमें गुरुजी के ड्रीम्स आते हैं वो साक्षात उनके दर्शन होते हैं, क्योंकि हम उनकी आज्ञा के बिना उनके ड्रीम नहीं ले सकते। और ड्रीम भी इसीलिए आते हैं, हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ये मत सोचें कि हम बहुत बड़े भगत हैं गुरुजी के तो हमारे को ड्रीम आ रहे हैं। वो हमारे बहुत बड़े कोई कष्ट काट रहे होते हैं। एंड when I land up in the hospital and this was the second time Guruji gave me life and another episode I think बता के उन्होंने मेरे को 3-4 बार ज़िंदगी दी है और बिना बताए तो कितनी बार उन्होंने मेरी लाइफ को एक्सटेंड किया है। मेरे फादर को लाइफ एक्सटेंशन दी है, मेरे ब्रदर को लाइफ एक्सटेंशन दी है, मेरे सिस्टर के बेटे को लाइफ एक्सटेंशन दी है। मतलब गुरुजी ऐसे भगवान हैं जो आपकी डेस्टिनीज़ को बदल सकते हैं। वो आपकी दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। एंड फॉर कलयुग पीरियड ही सेड माड़ा टाइम है, पाठ किता करो। और पाठ में भी कहते थे चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ करो। ये नहीं है कि तुम सुबह सुबह जोत जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, नहाना धोना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें वहमों से हटाया। कहते हैं रब तुम्हारे अंदर बैठा है। आज सब मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, लेकिन हम गुरुजी से क्यों कनेक्टेड हैं? क्योंकि हम अंदर से उनकी सोल से कनेक्टेड हैं और उनकी सोल और हमारी सोल एक है। वी आर वन। गुरुजी के वहाँ एक बहुत शब्द, ब्यूटीफुल शब्द चलता था, अब तू ही मैं ना ही, जब हम होते तब तू ना ही। क्योंकि गुरुजी और हम एक ही हैं, एक ही सोल है जो उनसे हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं। एंड वी आर डिफरेंट सोल्स ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स विद गुरुजी, बट वी आर कनेक्टेड टू हिम। दैट्स अ सोल कनेक्शन। ही इज़ लाइट, ही इज़ एन एनर्जी। वो एक एनर्जी, एक लाइट है। आप कभी इस अरदास करके देख लेना, कभी किसी जगह पे फंसे हो, आप मन से गुरुजी को प्रे करके देख लेना, तो आपको लगेगा कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकल गए। कहते हैं एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गला करन गया। एंड दीज आर नॉट हिज फोटोग्राफ्स संगत जी, दीज आर ही साक्षात सिटिंग ऑन हिज आसन एंड ब्लेसिंग हिज संगत। एंड जैसे आप गुरुजी से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। अनकंडीशनल लव गुरुजी ने दिया। ही ऑलवेज सेड भगवान नू प्यार करो, तुम एक फूल भी दे दो कि तो भगवान खुश हो जाता है। एक और ब्यूटीफुल सत्संग है, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मेरे हस्बैंड को बैक की बहुत प्रॉब्लम थी। और बैक की प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनका रात को सोना ही बंद हो गया था और वो रात को सिर्फ 10 मिनट सोते थे और उसके बाद उनको एक शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाता था। तब गुरुजी का हुक्म था कि मेरे से बात नहीं करनी, मेरे साथ गल नहीं करनी, जिथे बैठे उठो अरदास करो। सेम थे। मेरी हिम्मत नहीं गुरुजी से बात करने की। जाती रही। 1 साल ऐसे निकल गया। रॉकलैंड गई, उनके MRIs कराए, CT स्कैन कराए, सारे टेस्ट कराए, लेकिन कोई भी उनको पेन, सिर्फ रात को वो सिर्फ 10 मिनट सोते थे और अगले दिन फिर वो हेक्टिक शेड्यूल गोइंग टू द ऑफिस। वन डे आई गॉट सो फेड अप, आई जस्ट वेंट टू गुरुजी एंड आई सेड गुरुजी मेरे अंकल की ना बैक में बहुत पेन होता है। तो गुरुजी ने कहा, कभी कभी गुरुजी ऐसी बातें करते थे, कहते मैं क्या करा, रब्दा ना लो। मैंने कहा वो रात को सो नहीं पाते। कहते रब्दा ना लो।
तो मैं वहाँ से चुपचाप चली गई, क्योंकि उस समय गुरुजी का हुक्म था कि जब गुरुजी बोलते थे तो मतलब आपको वहाँ से जाना है। तो मैं निकल गई। अगले हफ्ते जब मैं आई, गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहते घर वाली थी तबीयत ठीक है? मैंने कहा गुरुजी अभी तो ठीक नहीं है। एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, ऐसे गुरुजी पूरी रात सोते नहीं है, मैं तो बहुत तंग आ चुके हैं। ही सेड कोई गल नहीं। जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते तेनू पता है तेनू प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो मैं हस्बैंड से, हाँ गुरुजी, शायद उनकी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने उनको बोला। उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे कुछ पिछले बुरे कर्म ही रहे होंगे। कहते हाँ ए तो चंगी गल की थी। तब एक मेडिसिन आती थी सूमो करके, न्यूमेसिलाइड, अब बिल्कुल एरेडिकेट हो गई है वो। तो वो 3 सूमो दिन में खाते थे। कहते थे जा सारी दवाइयाँ छੱਡ दे, जे हल्दी वाला दूध पी। तो रात को जब मैंने उनको हल्दी वाला दूध पिया, ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी फॉर 12-13 आवर्स। ही गॉट अप इन द मॉर्निंग विदाउट एनी पेन इन हिज बैक, नथिंग एट ऑल। एंड टिल टुडे उन्होंने ऐसा, गुरुजी ने उनको क्योर किया कि आज दिन तक वो पेन उनको कभी नहीं आया जो उनको पूरा साल तंग करता था, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल। क्योंकि एक पेन अगर आपको हर वक्त तंग कर रहा हो, हर रात तंग कर रहा हो, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन गुरुजी ने अपनी शक्ति से वो ऐसा ब्लेसिंग दी उनको कि आज दिन तक उनको वो पेन कभी नहीं आया। देन फॉर कलयुग पीरियड ही सेड पाठ किता करो, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा करो। गुप्त पाठ में ही सेड अंदर अंदर पाठ करना है। गुप्त सेवा में ही सेड आंटी अंकल की सेवा करे, अंकल आंटी की सेवा करे, माँ प्यो दी सेवा करो। ये नहीं कि अपने सास ससुर की सेवा करो। ये नहीं कि अगर कोई घर में प्रॉब्लम है, अगर आपके बच्चे अकेले हैं या आपके हस्बैंड अकेले हैं, तो आप मंदिर की तरफ भागे जाओ कि घर में कोई बीमार है। और कहते थे घर में बैठ के मैनू याद करो। किसी संगत को तो गुरुजी ने ऐसे बोला था कि एक टाइम छुट्टी दे दी थी और कहा था कि तुम घर बैठ के ही पाठ करोगे, तुम मंदिर नहीं आओगे। तो गुरुजी का हुक्म क्या होता है वो उनको पता है, क्योंकि किसके कर्म किस तरीके से करते हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नीज़ हैं। कोई गुरुजी का बहुत पास नहीं है, कोई गुरुजी के दूर नहीं है। उनकी सबकी अपनी अपनी इक्वेशन है गुरुजी के साथ। देन ही सेड पाठ किता करो। देन गुप्त पाठ, गुप्त सेवा एंड गुप्त दान। ही सेड दान भी गुप्त होना चाहिए, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि राइट हैंड क्या दे रहा है। एंड ही सेड आंटी अंकल की सेवा करें, अंकल आंटी की सेवा करें, गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो। एंड देन ही सेड कि अगर तुम अमृत वेला के लिए मैंने पहले भी बताया था कि गुरु एक दिन में, क्योंकि सत्संग में ही आपको सारे अपने आंसर्स मिल जाते हैं। देर आर पीपल हु कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ देयर रूटीन्स। सो अमृत वेला उठ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना। आपने कभी भी पाठ कर लेना है गुरु जी का नाम। कहते हैं जिस वेले तो अपने गुरु ने याद करे वही अमृत वेला है, वही संगत है, वही सत्संग है, वही सेवा है। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट, बट डोंट फील गिल्टी इफ यू कैन नॉट डू इट। देन ही सेड शिव पुराण पढ़िया करो। तुसी एक पेज नहीं पढ़ सकते, तुसी एक अध्याय नहीं पढ़ सकते, एक पेज पढ़ लो। एक पेज नहीं पढ़ सकते, 2 लाइना पढ़ लो। ये तुम्हें कलयुग पीरियड, दैट विल सेल यू थ्रू द कलयुग पीरियड। क्योंकि कलयुग में इतना गंदा टाइम है, क्योंकि लोग जो है इंसान को इंसान नहीं समझते। तभी ये शायद गुरुजी ने सबको घर में बिठाया है अपने आप से दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए। एंड मेरा जो ये लॉकडाउन पीरियड है इतना ब्यूटीफुल निकला है बिकॉज आई गॉट टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली। आई गॉट टाइम टू स्पेंड विद गुरुजी। जो मैं हमेशा भागती रहती थी कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे सत्संग में जाना है, आज मुझे ये पता चला कि भगवान आपके साथ है, आपके घर में है, आपके साथ बैठा हुआ है, और हम इधर उधर भागते रहेंगे। और गुरुजी के वहाँ एक बहुत अच्छा शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। तो मुझे लगा कि जब भगवान आपके अंदर ही बैठा हुआ है तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। मंदिर ज़रूर जाना है, हाज़िरी लगानी है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि ये बड़ा मंदिर जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये संगत के लिए है। और इस शिवलिंग में इतनी शक्ति है जो 12 ज्योतिर्लिंग में भी नहीं है, और जो संगत दूर से भी यहाँ पे मत्था टेक के जाएगी उसको ब्लेसिंग है। और कहते हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से दूध की धार आसमान से ऊपर इस शिवलिंग पे आएगी, और उसके बाद यहाँ करोड़ों की संगत लग जाएगी। तो ऐसी बातें। और गुरुजी के टाइम पे गुरुजी ने एक बात बोली तो मैं बहुत अजीब लगता था। कहते थे शिव तुहाडे सामने बैठा है तो लोग मूर्तियां नूं मत्थे टेकते हैं। हम समझ ही नहीं पाते थे कि गुरुजी कैसी बातें करते हैं, लेकिन कहते थे शिव तुहाडे सामने बैठा है तो मूर्तियां नूं मत्थे टेको। तो हम हमेशा क्या करते थे, जब हमारी क्या आदत है, मंदिर जाएंगे हम शिव जी की मूर्ति को मत्था टेकेंगे, गणेश जी की मूर्ति को मत्था टेकेंगे। ठीक है, वो बहुत बड़े भगवान है, लेकिन जब गुरुजी थे तो हम पहले उनको मत्था टेकते थे, फिर हम गुरुजी को मत्था टेकते थे। ये नहीं समझ पाए थे कि इतना बड़ा भगवान हमारे सामने बैठा है, उसको मत्था टेकना है।
Then again a beautiful satsang of my sister-in-law's son. He was maybe around, he's now maybe 28, 29, and that time he was just 22. And this is after Guruji's Mahasamadhi, ki because he is blessing the same way as he had blessed us before he went. मतलब फिजिकली जो वो कल्याण करते थे उसके बाद भी वैसे ही कल्याण वो संगत के साथ करें. यहाँ कोई पुरानी नई संगत नहीं है. जिसको जब गुरुजी ने बुलाना था, जिसका जब टाइम आया तब गुरुजी ने बुलाया. तो उसको बहुत ज़्यादा पैनक्रियाज की प्रॉब्लम थी. और संगत में मैंने सुना था कि अगर गुरुजी बोलते थे कि अगर पैनक्रियाज ख़राब हो जाते तो रबी चालू कर सकता है और कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है. तो माई सिस्टर जस्ट कॉल्ड मी दैट द डॉक्टर हैज सेड दैट ही हैज़ गॉट अ पैनक्रियाटिक अटैक एंड उसको पैनक्रियाज में इतनी प्रॉब्लम आ गई. एंड वी टुक हिम टू लिवर एंड बाइलरी साइंसेज इंस्टीट्यूट एंड दे सेड, दे एडमिटेड हिम एंड दे सेड कि इसकी लाइफ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है. हमारे पास तो गुरुजी के अलावा कुछ है ही नहीं. तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि तू बड़े मंदिर चली जा और गुरुजी को प्रे कर. और मैं गुरुजी से घर में अपने बैठ के गुरुजी की फ़ोटो के आगे बातें कर रही थी और शब्द पीछे लगा के बैठी हुई थी. देन आई गॉट जस्ट telepathic connection. It's not always संगत. संगत जी, it is not always. It is with when गुरुजी wants. तो उसी समय गुरुजी ने मेरे को telepathic आंसर दिया, तेरे बहन के मुंडे ਨੂੰ मैंने ठीक कर देता, मैंने ठीक कर देता. तो आई सेड गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी बोल रहे हैं, मतलब मुझे अंदर से ऐसे फील हुआ. फिर पर हम लोग जो है ना इंसान है, हम बातों को नहीं समझ पाते. तो मैंने फिर लाइट ऑफ डिविनिटी खोली. जो लाइट ऑफ डिविनिटी है वो गुरुजी की ब्लेस्ड ग्रंथ है और उसमें जो सत्संग गुरुजी ने लिखवाए थे वो हमारे लिए मतलब वो एक महाग्रंथ है. क्योंकि उसमें जब आप फंसे होते हो और आप आंसर ढूंढते हो तो आपको वही वाले आंसर्स आते हैं. तो जैसे ही मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली उसमें एक सत्संग आया कि एक आंटी के बेटे को लिवर, पैनक्रियास और गॉल समथिंग कुछ प्रॉब्लम थी, स्प्लीन की प्रॉब्लम थी और उसका लैप्रोस्कोपी से स्टोन बना और स्टोन लैप्रोस्कोपी से निकल गया. आई कॉल्ड माई सिस्टर, आई सेड देख मुझे लगता है कि गुरुजी ने बोला है कि इसको कुछ नहीं होएगा और देखना ये स्टोन बनेगा. और नेक्स्ट डे व्हेन द अल्ट्रासाउंड वाज डन द डॉक्टर सेड इट इज़ अ स्टोन. एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि आप टेलीपैथिक कनेक्शन गुरुजी के साथ बिठा सकते हो. वो जब उनकी हुक्म और उनकी आज्ञा होती है तो ही आपका कनेक्शन बैठता है. तो जैसे ही मैंने खोला उसमें लिखा और जब वो डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे गई तो उन्होंने बोला हाँ स्टोन की प्रॉब्लम है. गुरुजी ने इतने बड़े पैनक्रिया की प्रॉब्लम को स्टोन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया और वो लैप्रोस्कोपी से उसका स्टोन निकल गया. डॉक्टर हैज सेड दैट ही विल बी ऑन अ स्टीरॉयड फॉर मे बी ऑल हिज लाइफ. बट जब हमने किसी बहुत बड़े गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ जाके उन्होंने बोला when the boy was inside with the doctor, my sister was sitting outside and she saw Guruji in red chola कि वो गुरुजी उसके साथ खड़े हुए हैं. और जैसे ही डॉक्टर बाहर आया उसने बोला नथिंग टू वरी, लीड अ नॉर्मल लाइफ, नो स्टीरॉइड्स, नथिंग. एंड टिल टुडे ही हैज़ नॉट गॉट दैट प्रॉब्लम अगैन. ही इज़ हेल एंड हार्टी एंड ही इज़ फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग देन व्हाट ही वॉज. पता नहीं गुरुजी ने उसका क्या काटा, क्या किया. और गुरुजी ने जो हमें सिखाया कि जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा गाड़ी, आज समझ आया कि अगर गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है. अगर उनका हाथ हमारे सिर पे है तो हमारे 100 ब्लेसिंग्स हैं. अगर उनका हाथ हमारे सिर पे नहीं है तो हमारी 0 ब्लेसिंग्स हैं. क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं है. जो कुछ दिया हुआ है वो मेरे गुरु का दिया हुआ है. घर भी उनका है, गाड़ियाँ भी उनकी हैं. उनकी मेहर है ये, उनकी कृपा है ये. जो हम कहते हैं हमारे बच्चे, हमारा हस्बैंड, नहीं, वो हम सिर्फ लोकल गार्डियंस हैं. क्योंकि आज अगर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वही हैं, गुरुजी हैं जो उनका ध्यान रखेंगे. और देन ही यूज्ड टू से नो टैरो रीडिंग बिकॉज एक आंटी मुझे याद है गुरुजी के पास आती थी एंड शी वाज इनटू टैरो रीडिंग और गुरुजी ने उनको मना किया था कि तू टैरो मत पढ़. और ये सब कुछ मेरे सामने ही, मैंने उनके मुंह से ये सत्संग सुना हुआ है. तो उसको काफ़ी रात को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एंड शी यूज्ड टू सी स्पिरिट्स. तो एंड देन शी वेंट टू गुरुजी. तो गुरुजी ने फिर बोला कि तू टैरो करना बंद कर दे. एंड देन शी सेड कि मैंने गुरुजी से एक बात मांगी थी बाहर बैठ के कि गुरुजी अगर आप भगवान हो. और उसने वो बात गुरुजी को नहीं बताई थी. और जब वो अंदर आई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण करा गई. तो उसको समझ में नहीं आया. एंड नेक्स्ट डे शी गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम गुरुजी कि एंड गुरुजी दैट डे हैड प्रोड्यूस सचखंड का प्रसाद. और जब वो सचखंड का प्रसाद उस आंटी को दिया तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण करा गई है. एंड उस दिन फिर एक आंटी को गुरुजी ने फ़ोन करके
मैसेज दिलवाया उन आंटी को कि जिस लोगों ने उस दिन सचखंड का प्रसाद खाया था उन्हें मोक्ष है। तो गुरुजी ऐसे भगवान हैं जो आपको इतने सिंपल तरीके से मोक्ष भी दे सकते हैं। तो गुरुजी ही ऐसे भगवान हैं, वो शिव महाशिव हैं जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो टैरो रीडिंग मेरे सामने ही गुरुजी ने उन आंटी को मना करी थी। फिर एक आंटी आती थी, वो आई थिंक किसी पंडित पे गई थी मॉर्निंग में, और रात को जब वो आई तो शाम को जब गुरुजी का दरबार लगा तो वो आई, तो मेरे सामने की बात है, देयर वाज अ बिग हंगामा इन एम्पायर स्टेट दैट डे व्हेन आई वेंट। दैट लेडी वाज क्राइंग एंड क्राइंग, शी वाज अ यंग गर्ल, रोती जा रही थी। तो उसकी मदर इन लॉ ने गुरुजी को बोला, गुरुजी वो रो रही है, कहते हैं रोन दे, बाहर जाए। तो फिर थोड़ी देर के बाद तो गुरुजी का मन बहुत पसीज जाता था, वो प्यार तो बहुत करते थे अपनी संगत को। तो कहते सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडिता कोल भजदी रहंदी है। तो गुरुजी ने इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली, गुरुजी कभी डायरेक्टली नहीं बोलते थे किसी पंडित पे मत जाओ, लेकिन दिस वाज अ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कि एक आंटी मेरे सामने आई थी, उन्होंने मोती पहना हुआ था, तो गुरुजी ने बोला ए ला दे, मैं कम नहीं कर सकता। सो दीज एपिसोड्स इन साक्षात हैपन इन फ्रंट ऑफ मी। एंड देन अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज इन टू बुद्धिज्म चैंटिंग एंड शी हैड अ गोंजाओ एट हर प्लेस। एंड देन गुरुजी ने उसको बोला कि तू ये हटा दे, और उन्होंने जब ये हटाया, देखो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू डू बुद्धिज्म चैंटिंग बिकॉज दीज आर ऑल्सो स्टेजेस टू रीच गॉड। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन रिमेंबरिंग गॉड, बट कहते थे रब दा काम रब नू करन दो, बिकॉज हम जब चैंटिंग करते हैं तो हम किसी और के लिए भी प्रे कर रहे होते हैं, और हम सब इंसान की जूनी में हम किसी का कुछ कर नहीं सकते। अगर हम किसी का नेगेटिव लेंगे तो हमारी बॉडी उस ऑरा को उसको संभाल नहीं सकेगी, उस चीज़ को संभाल नहीं सकेगी, बिकॉज वी डोंट हैव दैट ऑरा टू हील एनीबडी, बिकॉज वी आर इंसान की जूनी में, हम भगवान नहीं हैं। तब उनको गुरुजी ने बोला था, और उनके घर में बहुत बड़ा दरबार आया, और उसके बाद गुरुजी का दरबार उनके वहाँ बना, और आज दिन तक उस दरबार में गुरुजी की संगत लगती है। उसके बाद समाधि के बाद भी एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड बुद्धिज्म चैंटिंग करती थी, उसने भी छोड़ी, ये भी गुरुजी ने समझाया। रेखी गुरुजी मना करते थे, कहते थे पुट्ठे कम होंदे ने, पुट्ठे कम कर दो। और देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ही सेज दिस इज एंटी नेचर। एक आंटी गुरुजी के पास आती थी, शी वॉज इन टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शी वॉज अ डॉक्टर फॉर दैट, और उनको भी गुरुजी ने मेरे सामने ही, मतलब उनका ही मैंने सत्संग उनके मुंह से सुना है कि गुरुजी ने उनको मना किया था, ए पुट्ठे कम कर दो, रब दे कम रब न्यू करन दो। So basically he said no for tarot, no astrology, no past life regression, then no astrology, because he said हाँ एक और चीज़ जो गुरुजी ने समझाई थी कि अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित से अपना पाठ मत कराओ। तुम पैसे दे के कोई पाठ नहीं कर सकते, कहते अगर पैसे दे के चीज़ें हो जाती तो बात ही क्या थी। अगर हम एक बार भी प्यार से गुरुजी का नाम लेंगे तो हमें 100 ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर हम किसी पंडित को पैसे दे के अपना पाठ कराएंगे तो वो तो अपनी कल्याण खुद करा जाएगा, क्योंकि वो ही सारा पाठ करता रहेगा। तो गुरुजी ने हमेशा ये समझाया कि अपना पाठ खुद करो, चाहे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, या एक बार भगवान को याद करो, और लेकिन पाठ करो, लेकिन अपना पाठ खुद करो, किसी से पूजाएं पाठ मत करवाओ। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो मैंने वहाँ पे साक्षात होती देखी, और जो गुरुजी ने मुझे समझाया। बट देर आर सिचुएशंस व्हेन वी आर टोटली ड्रेन्ड आउट एंड we know that there is no rescue. We all go to pandits, we all go to astrologers, but कुछ होगा कुछ नहीं उससे। ये आपकी एक मन की तसल्ली होगी, क्योंकि जब आप गुरुजी के शरण में आ गए तो गुरुजी हमेशा कहते थे हुण तुहाडा हिसाब किताब किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर के हिसाब नाल नहीं होगा, हुण तुहाडा हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा। कहते थे शनि मेरे, जो हम शनि की पूजा कराते हैं, कईयों के शनि भारी होते हैं। एक अंकल से ही मैंने सत्संग सुना था कि उन्होंने कहा था कि शनि मेरे अंगूठे के थल्ले रहता है, तो तेनों शनि की पूजा कराने की कोई लोड़ नहीं। गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीका बताया है इस कलयुग में, और कि हमें शब्द कीर्तन सुनना है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है, और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो गुरुजी की कहते थे फ़ोटो घोल पियो, फ़ोटोज़ डाल के आप उसका जल पियो, वो अमृत बनेगा। व्हेन आई हैव एंड या हम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गुरुजी का जल हम रखें गुरुजी की फ़ोटो के आगे, और वो जल सारी फैमिली को दें।
गुरुजी के साथ आपको कोई ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, गुरुजी के साथ आपको कोई नज़र नहीं इफ़ेक्ट कर सकती। अगर नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और वो अगर आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो बहुत खुश हो जाना। अगर लोग आपको छोड़ रहे हैं जब आप गुरुजी की शरण में आओ तो बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, पर आप दुखी मत होना, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे हैं ही नहीं। शायद आपका कार्मिक कनेक्शन तभी तक उन्हीं के साथ था, तो तब तक गुरुजी ने रखा, और जब वो कार्मिक कनेक्शन हट गया तो गुरुजी ने उस आदमी को ही आपकी ज़िंदगी से हटा दिया। तो दीज आर कर्मास एंड कर्मास, जहाँ कहते थे ਤੁਹਾਡਾ भांडा हमारा बहुत गंदा भांडा है, कहते थे बार बार मुझे मांजना पड़ता है। तुम जब एक बार ही आते हो तो फिर मैं तुम्हारी सफाई करता हूँ, फिर तुम अगले हफ्ते फिर आते हो मेरे पास, फिर मैं उस भांडे को साफ़ करता हूँ, फिर मैं दोबारा उसे साफ़ करके तुम्हारे को अगले हफ्ते फिर ठीक करके भेजता हूँ। तो बेसिकली कहते थे मंदिर, कहते थे इट्स अ रिजीम टू फॉलो। ही सेड आई आंधा रही, ही आई टोल्ड माई हस्बैंड वंस, ही सेड तू आंधा रही। एंड ठीक है, मंदिर जाना आज बंद हो गया, लेकिन कहते थे तुसी मन नाल याद करो जोत। अच्छा, गुरु जी और हम एक ही हैं, एंड दिस इज़ वन जोत दैट इज़ कनेक्टेड। ही सर वो एक जोत हैं, वो एक लाइट हैं। कई लोगों को गुरुजी आसन पे नहीं दिखते थे, उनको लाइट दिखती थी। बहुत जो स्पिरिचुअल एलिवेटेड संगत आती थी उसको गुरुजी लाइट के फॉर्म में दिखते थे। कईयों को गुरुजी ने लाइट के फॉर्म में दर्शन दिए हुए हैं, रोशनी के रूप में, क्योंकि वो रोशनी है। लेकिन हम इंसान जो हैं, जब तक हम किसी चीज़ को सामने ना रखें तो हमारा वो कनेक्शन बैठ नहीं सकता। तो बेसिकली गुरुजी ने हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए इस दुनिया में हमारे लेवल पे आना पड़ा, हमारे साथ रहने के लिए हमारे लेवल पे आना पड़ा उनको। कईयों को गुरुजी बोलते थे तो अल्कोहल कभी गुरुजी ने मना नहीं किया पीने के लिए। लेकिन गुरुजी, मेरे को एक संगत का सत्संग याद है कि जब एक सत्संगत लगी थी एक शादी में, सारी संगत को गुरुजी ने इनवाइट किया था, तो बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने बोला जाओ पी लो, ड्रिंक कर लो। तो एक आंटी वो ड्रिंक नहीं करती थी, ये मैंने उन्हीं के मुँह से सत्संग सुना हुआ है, वो ड्रिंक नहीं करती थी। तो वो जब आई गुरुजी के पास, गुरुजी के साथ बैठ गई, तो कहा गुरुजी, और गुरुजी ने तब एक बोला था कि तुम नॉनवेज भी खा लो। तो जब वो बैठी तो गुरुजी तब सूप पी रहे थे। तो कहती है गुरुजी मैंने तो नहीं पी पाई, ड्रिंक नहीं कर ले पाई, क्योंकि उसने कभी ड्रिंक नहीं की थी, कभी नॉनवेज नहीं खाया था। तो गुरुजी ने कहा ए तू चंगी गल की, जा मेरा सूप पी ले। तो गुरुजी जो सूप पी रहे थे उन्होंने उसको वो सूप अकड़ा दे दिया। बेसिकली ये चीज़ें जो गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, लेकिन शायद हमारा कोटा है, जब तक ये कोटा पूरा नहीं होगा और अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तो हम लोग इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकेंगे। इसीलिए गुरुजी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बांधी। ये कहते थे चंगे इंसान बनो, ये कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। और अब आउट ऑफ, मैं जनरल कपूर का ही सत्संग पढ़ रही थी लाइट ऑफ डिविनिटी में, उसमें लिखा था आउट ऑफ दिस हेक्टिक शेड्यूल्स इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टेक आउट सम टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी। सो हम थोड़ा सा टाइम अगर भगवान के लिए निकाल लें तो थोड़ा सा टाइम, क्योंकि और कैसे गुरुजी से हम कनेक्शन बिठाएं, बिकॉज दिस इज़ सबके दिमाग में होता है कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे हुए। अगर हम गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, कोई गुरुजी को फादर रूप में प्यार करता है, कोई गुरुजी को अपने भाई के रूप में प्यार करता है, कोई अपने बिलवेड के रूप में प्यार करता है, किसी भी रूप में आप उनको प्यार करो। और गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, देन शॉपिंग विद गुरुजी, और जब साथ जा रहे हो गुरुजी साथ चलो, तो वो भगवान है। जब उनका और आपके साथ चलेगा तो आपको कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखना कैसे चीज़ें आपकी अपने आप स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। और मेरे को कभी भी गुरुजी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप चीज़ें अपने आप जगह पे आ गई, मुझे कब पता ही नहीं चला। जो सिचुएशन सुबह होती है वो दोपहर को नहीं होती, जो दोपहर को होती है वो रात को नहीं होती। कैसे गुरुजी उस चीज़ को पलट देते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर हम सोचते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया, पर कहते थे मेरे थे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। देन शुड आई कंटिन्यू और एनी, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एम गोइंग, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो बता दीजिए, और आई विल कंटिन्यू माई सत्संग। प्लीज़ कैन समबडी टेल मी। Okay, please continue, auntie. Sneha has just told me. Okay, I'll continue. Yes. ओके एंड और जो कुछ भी याद आ रहा है बताती हूँ आपको। हाँ, एक और बहुत अच्छा सत्संग है, कैसे गुरुजी आपको हटा देते हैं।
एक बार ही जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो आई स्टे इन पंचशील पार्क एंड आई ऑफन गो टू जीके मार्केट। तो मैं उस दिन एकदम से मुझे किसी संगत का फ़ोन आया कि आंटी आप अपने घर में ना छोटा सा सत्संग रख लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस दिन लंगर बनाया और सारे जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वी जस्ट सैट एंड डिड गुरुजी सत्संग। इट वाज अ वेरी स्मॉल सत्संग। और इतने में सबके फ़ोन आना शुरू हो गए कि उसमें बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एंड कोई आप जीके तो नहीं घूम रहे, क्योंकि मैं पंचशील रहती हूँ तो मैं बहुत टाइम जीके मार्केट में कोई ना कोई हमारे घर का या मेरी बेटियाँ या कोई ना कोई हम लोग वहाँ होते ही हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम तो सत्संग में बैठे हैं। तो गुरु जी ने जब वो गुरु जी ना जब आपका कल्याण करते हैं ना तो आपको उस सिचुएशन से ही बाहर निकाल देते हैं। हम सोचें कि हमारा अगर एक्सीडेंट लिखा है, गुरु जी कभी ये नहीं बताएंगे कि आपका एक्सीडेंट हो रहा है, वो रोड ही बदल देंगे। आप बड़े मंदिर जा रहे होगे, आप कनॉट प्लेस जा रहे होगे, आप बड़े मंदिर चले जाओगे, मतलब वो आपकी वो सड़क ही बदल देंगे, उस रास्ते पे ही आपको नहीं चलने देंगे। हम सोचें कि वो पहले बता के हमारा कल्याण करेंगे। ये थोड़ा ना मुझे बताया था कि मैं मरने वाली हूँ, उन्होंने जब मेरा पूरा कल्याण कर दिया फिर बाद में बताया कि मैं तेरा कल्याण करा। एंड जस्ट रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क, हमेशा जब आपका कोई काम ज़िंदगी में चल रहा होता है ना तो आप किसी से शेयर मत करना। जब वो पूरा काम आपका पूरा हो जाए तब आप शेयर करना, और वो तब गुरुजी की महिमा और उसका सत्संग बनेगा। तुम तब तक गुरुजी कहते थे मुट्ठियाँ बंद करके रखो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी डाइजेशन इतनी वीक है ना कि जरा सा कुछ होता है ना हम फटाफट सबको बता देते हैं जाके। लेकिन जब तक आपका काम प्रोसेस में हो रहा हो ना तो मत किसी को बताओ। लेकिन जब पूरा हो जाए वो काम तो पूरी दुनिया में उसका ढिंडोरा पीटो, क्योंकि तब वो गुरु का सत्संग बनता है। और एक और सत्संग, गुरु जी का एक और सत्संग याद आ रहा है कि जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो एक अंकल गुरु जी के पास आते थे और उनकी 2 बेटियां थीं। वैसे तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि अब तुसी अपने सत्संग करो जो तुम्हारे कल्याण गुरु जी ने किए हैं, लेकिन कई मैसेज गुरुजी शायद किसी सत्संग संगत को ज़रूरत हो तो गुरुजी ये सत्संग भी करा रहे हैं, क्योंकि जो गुरुजी जो आज मैं बोल रही हूँ वो उनकी दया और उनकी कृपा से है, क्योंकि मैं कुछ अपने आप नहीं बोल पाती और गुरुजी ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि आई एम नॉट फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन डू सेवा इन द मंदिर, और आई गॉट समाधि सेवा बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। आई सेड सॉरी टू गुरुजी, आई सेड गुरुजी आपको पता है मैं फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं समाधि की सेवा भी शायद नहीं कर पाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं। देन ही केम इन माई ड्रीम एंड ही सेड सत्संग करना तेरी सेवा है। तो आज मुझे पता है कि जितना मैं सत्संग करूँगी उतना ही गुरुजी ने मेरा कल्याण करना है और उतना ही उन्होंने मेरे को देना है। तो और जब मैं गुरुजी के पास एक दिन बैठी हुई थी, साक्षात गुरुजी जब बैठे थे तो मुझे याद आया कि मैं एक आंटी वहाँ पे मेनका गांधी भी थी और 1-2 और लोग भी संगत के बैठे हुए थे। गुरुजी ने फिर मुझे बोला तू अपना संगत सुना, और जब मैंने कुछ अपना ऐड करना शुरू किया तो गुरुजी ने मेरे को वहीं इशारा करके बंद कर दिया। तो मुझे हमेशा अपने कल्याण के ही सत्संग सुनाने हैं, ये गुरुजी की इंस्ट्रक्शन थी। तो बार बार वही सत्संग मैं सुनाती हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी ने मुझे दिया हुआ है। शायद वो मेरी ज़िंदगी इस सत्संग के थ्रू ही बढ़ा रही हूँ या किसी का कोई कल्याण कर रही हूँ, वो उनको पता है। देन कौन सा हाँ, तब वो आते थे गुरुजी के पास और उनकी 3 डॉटर्स थी और आई थिंक 2 बेटियां थी या 2 बेटियां थी, और वो बेटे के लिए गुरुजी के सत्संग पे गुरुजी के पास गए थे। तो जब उनकी वाइफ को पेन स्टार्ट हुए तो हमारी एज गुरुजी संगत हम सबको आदत है कि हम गुरुजी का फ़ोटो लेके दे देते हैं हाथ में। तो वो जब उनकी वाइफ ओटी में चली गई तो उनकी तीसरी भी बेटी हो गई। तो वो गुरुजी से बहुत खफा हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने तो बेटी मांगी थी, बेटा मांगा था, आपने बेटी दे दी, क्योंकि हम तो बेटे के लिए गए थे। तो जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला ऐ तो तू बड़ा बड़ा कल्याण करा गया। तो वो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा मैं बेटे के लिए गया था, गुरुजी ने बेटी दे दी, तो और ये क्या बोल दिया कि कल्याण। तो उनके मन में बड़ा अजीब सा ख्याल आया। लेकिन जब वो वापस हॉस्पिटल गए तो उनकी वाइफ ने उनको बताया कि जब वो ओटी टेबल पे थी, उनकी एक होली फैमिली की बहुत पुरानी डॉक्टर थी एंड शी पास्ड अवे ऑन द ओटी टेबल, दैट लेडी। एंड गुरुजी ने फिर उनको ऊपर जब वो ऊपर लेके गए गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा आंटी तो हाले टाइम नहीं आया, उन्हें थल्ले भेजो। अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो यमदूत भी आपको हाथ नहीं लगा सकते, कोई यम आपको हाथ नहीं लगा सकता,
कोई आपको नज़दीक भी आएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी, तो आपको छू नहीं सकती। गुरुजी की आज्ञा के बिना आप इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते। तो जब वो वापस आई अपनी बॉडी में, और तो गुरुजी किसी से लड़ाई कर रहे थे उनकी ज़िंदगी के लिए उसका अभी टाइम नहीं आया, उन्होंने थल्ले भेजो, एंड शी केम बैक इन टू हर लाइट। और उनकी डॉक्टर इतनी वो हो गई, उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाके क्या बोलूँ कि 3 बच्चियाँ दी माँ मर गई है, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी बैड। बट व्हेन दैट लेडी रिवाइव्ड ऑन द OT टेबल, एंड जब वो बाहर आई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि उन्होंने गुरुजी ने दर्शन दिए थे, और उनको फिर नेक्स्ट डे ड्रीम में बताया कि अगर अंकल आंटी का बेटा होता तो हैंडीकैप्ड होता और आंटी की ज़िंदगी नहीं थी। तभी गुरुजी हमेशा कहते थे कि मांगो मत। और हमेशा हम बेटा कहते थे, बेटियां मैं उन घर में देता हूँ जहाँ उनकी लक्ष्मी, जहाँ उनकी कदर होती है, जहाँ लक्ष्मी उस घर में आती है, जहाँ बेटियों को मैं वहाँ देता हूँ जहाँ उनकी कदर होती है। और उस बच्चे का नाम गुरुजी ने महक रखा था। तो गुरुजी अगर जो हमें दे रहे हैं, हमें उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना है, ग्रेशियसली, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट सूटेड थिंग फॉर अस। देन another auntie I remember, she told me her satsang one day, कि जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो गुरुजी had asked her to bring buy a plot of land। उन्होंने बोला एक ज़मीन खरीद, एक पार्ट ऑफ लैंड, बट आंटी वॉज नॉट फाइनेंशियली साउंड दैट शी कुड बाय दैट लैंड, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो 3 बारी हमेशा गुरुजी हुक्म 3 बारी करते थे, और उसके बाद नहीं बोलते थे। पर हर बार जब वो गुरुजी के पास आती, 2-3 बारी जब वो गई, तो गुरुजी एक ही चीज़ बोलते, आंटी पैसे ले आई। शी यूज़ टू फील वेरी एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ द संगत, बिकॉज शी न्यू दैट गुरुजी को अंदर से पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर गुरुजी मेरे से बोल रहे हैं कि मैं ये लैंड खरीदूँ। एंड में जब गुरुजी ने बोला तो उन्होंने अपनी FD सारी बेच दी, FD सारी तोड़ा ली, एंड शी गॉट money, and she got a bag of money for Guruji, and she gave it in Guruji's hands। जैसे ही गुरुजी ने उन्होंने बोला गुरुजी इनका पैसे लिया, ये कहते हाँ जी गुरुजी पैसे ले आई। जब उन्होंने उनको पकड़ाया तो कहते चल तू श्रद्धा, गुरुजी ने वो पैसे वापस कर दिए, कहते हैं चल तू श्रद्धा विच पास हो गई। सो बेसिकली छोटे छोटे हमारी ज़िंदगी में टेस्ट होते हैं, पर हमें गुरुजी के हुक्म को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद हमारे किस कल्याण को, कहाँ वो हमें टेस्ट कर रहे हैं। और रोज़ हमारे टेस्ट होंगे, रोज़ हम फेल होंगे, फिर हमें पास होगा। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू रीच हिम। हम सोचते हैं हम गुरुजी के बहुत पास आ चुके हैं, बट उन तक पहुँचना बहुत बहुत मुश्किल है। एक आंटी के अंकल के बेटे को हम सोचते हैं कि हमारे घर में सत्संग है तो हमारा कल्याण हो रहा है, लेकिन पता नहीं किस संगत का कौन से सत्संग में कल्याण हो जाए, ये गुरुजी को पता है। एक अंकल के बेटे की लाइफ नहीं थी, और वो अल्पायु था उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, और उन्होंने किसी घर में सत्संग पे गए, वहाँ उनके बेटे को लाइफ ब्लेस करके दी, और बाद में उनको अंकल को बताया कि तेरे बेटे की मैंने लाइफ एक्सटेंड कर दिया। घर किसी और का था, पता नहीं किस संगत के लिए वो ऑर्गेनाइज हुआ सत्संग, किसका कहाँ कल्याण हुआ, वो सारी जो कड़ी है वो गुरुजी को पता होती है कि किसको कहाँ ब्लेसिंग देनी है, कौन सी जगह पे पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड देर आर सच स्पेशल मोमेंट्स विद गुरुजी, संगत जी, दैट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर। वन डे आई वेंट टू गुरुजी, तो ही सेड तू ना अपनी संगत लिख के ला। तो दैट टाइम पे ना हम गुरुजी को ना ग्रांटेड ले लेते थे। हमें लगता था आज नहीं बोला ना गुरुजी तो कल दे देंगे, अभी तो गुरुजी हैं। अगले दिन फिर मैं जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा तू संगत लिख के ले आई। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो सत्संग नहीं लिखा। तो कहते अच्छा। फिर मैंने सत्संग लिख के अगले दिन मैं गुरुजी को पेपर में दिया, तो गुरुजी कहते इस तरह नहीं लाइदा, CD विच ला। तो मैंने फिर गुरुजी को CD में रख के सत्संग दिया। जब गुरुजी ने CD अपनी पॉकेट में रखी, ही वॉज वेरी हैप्पी, और मुझे नहीं पता था कि ये वाले सारे सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में मैं आफ्टर गुरुजी's महासमाधि दिल काम। एंड देन वंस एन एपिसोड विद गुरुजी वॉज दैट गुरुजी में इतनी खुशबू आती थी कि मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशबू, जब हम गुरुजी को हाथ लगाते थे 2-2 दिन तक हाथ से खुशबू नहीं जाती थी। दुपट्टों में खुशबू, हर चीज़ में इतनी खुशबू आ जाती थी। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई, और आई वेंट विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड माई हस्बैंड वॉज गोइंग टू US। मैं गुरुजी के पास बैठी। गुरुजी दिसंबर का महीना था, हीटर के आगे नीचे बैठे हुए थे। हम सोचते थे गुरुजी आसन पे बैठे हैं, गुरुजी आराम से रिलैक्स होकर हीटर के आगे बैठे। मैं गुरुजी के पास नीचे बैठ गई जाके। कहते हैं तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा। कहते हैं चल फिर मार मुक्की। तो मैंने फिर गुरुजी को फर्स्ट टाइम टच किया था। मैं उनको जब टच करती थी तो हमेशा मत्था टेकती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी की बॉडी को टच किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही मेड मी डू हिज सेवा। और जब मैंने गुरुजी की सेवा करी
तो गुरुजी कहते तू ना तू नहीं अगली बार अंकल ਨੂੰ अकेले अकेले ना जान दें ती हनीमून मना के आई सो मतलब गुरुजी ऐसी बातें कर देते थे, समझ ही नहीं आता था। और फिर कहते गल दसा तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मैं सरप्राइज हुई, मैंने कहा गुरुजी चंगी तो शायद नहीं थी, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाया है। बिकॉज आई वॉज वेरी इगोइस्टिक, वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव एट पॉइंट ऑफ टाइम। अपनी बात को पूरा करने के लिए कुछ भी जिद कर लेती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी पर्सनालिटी बदली, क्योंकि आज मेरी गुरुजी ने मुझे औकात दिखा दी कि जिस इंसान के पास ज़िंदगी नहीं है उसकी क्या औकात है। Then another episode when I was with good health, I went to Singapore for a holiday. जब मैं गुरुजी के पास गई, मैं तो गुरुजी को मॉल में बहुत याद कर रही थी। गुरुजी रोते रोते याद, मैं तो इतनी डिप्रेशन में थी, इतना सा भी चल नहीं सकती थी। आज मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति दे दी कि मैं इतना चल पाई हूँ, इतना इस मॉल में चल रही हूँ। गुरुजी का फ़ोन आ गया, कहते सिंगापुर घूम रही हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देन ही हैड गिवन मी लिटिल सेवा विच आई डिड। शायद वो सेवा मेरे कल्याण के लिए ही थी। और फिर एक और बार गुरुजी, मैं दिवाली पे हमेशा अपने इन लॉज के पास जाती थी, फिर अपने पेरेंट्स के घर जाती थी, पर अंदर से एक आवाज़ आई कि मेरे पास आ। मुझे नहीं पता था छोटे मंदिर में छोटी सी दिवाली मनती है। मैं वहाँ चली गई। जैसे ही मैं गुरुजी के पास अंदर गई, गुरुजी इतना बड़ा पंजीरी का प्रसाद एक थाल में लेके अपने हाथ से सबको बांट रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में प्रसाद पकड़ाया एंड ही सेड मैं तेरी वेट कर रहा सी, एनी लेट आई है सी। भगवान हमारे लेवल पे आके हमसे बात कर रहा है, इतना बड़ा महाशिव कि वो हमारी वेट कर रहे थे और हम उनको समझ ही नहीं पाए कि वो इतने बड़े भगवान हमारे बीच में से चले गए। और जस्ट इमेजिन, एंड इन दिस आवर ऑफ पैंडमिक, कभी डरना मत, कभी भी मत डरना, क्योंकि इस गुरु जी का ये इट इज़ हिज ब्लेसिंग कि गुरु जी ने ये बोला हुआ है कि दुनिया को कुछ नहीं जाएगा, मैं अपनी संगत को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर कुछ होगा भी तो वो हटा देंगे। तो डरना मत, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, कभी मत डरो, कुछ नहीं होगा। जब 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ है, you can win each and every battle of your life. Let the whole world be against you. अगर पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो, अगर गुरु जी आपके साथ है ना, तो यू आर द रिचेस्ट पर्सन, यू आर द लकीस्ट पर्सन। अगर आपके पास गुरु जी आपके हमेशा पर्दे रखते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, पर आपकी इज्जत बरकरार रहेगी। वो एक पर्दा रख देंगे। इवन इफ़ यू हैव, आपका कोई खर्चा नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। आप, एक अंकल का ही सत्संग है, उसको उसकी जॉब चली गई थी और बिल्कुल पैसे नहीं थे, कोई फंड्स नहीं थे। तो गुरुजी ने बोला कि वो रात को बड़ा वो करके सोया कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे पास बिल्कुल फाइनेंशियली मैं ब्रोक हूँ और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो गुरुजी उसके ड्रीम में आके बताया, कहते हैं कि तेरा एक भी दिन तो खाली पेट सोया, एक भी दिन तेरी पेट्रोल में तेरी जॉब नहीं थी, कभी तेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं हुआ, एक दिन भी दिन ऐसा आया कि तेरे को कोई प्रॉब्लम लगी हो। तो उसने मन में सोचा कि हाँ ये तो बात सही है कि इस गंदे पीरियड में भी जब मेरी जॉब नहीं है, मैं एक भी दिन भूखा नहीं सोया, मैंने लग्जरी सारी इंजॉय करी हैं, गाड़ियाँ इंजॉय करी हैं, सब कुछ करें। और जब से आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि आप गुरुजी से आपके पास आए हो, आपने देखना आपका, चाहे आपके पास पैसे नहीं होंगे, पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूर बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गुरुजी बढ़ा देते हैं। किसी भी तरीके से आपको कहाँ से फंडिंग आएगी, कहाँ से पैसे आएंगे, कोई फाइनेंशियल होगा, आपका लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ ही विल ब्रिंग इट अप। जब भी आप आए हो, और आज अपना ऑब्जर्व कर लेना, जब से आप आए हो आप देख लेना कि आप सिर्फ स्पिरिचुअली भी एलिवेट हुए होगे और संगत में आपकी रिस्पेक्ट भी बनेगी। संगत कहते थे तुम्हारी फैमिली आएगी, एक गुर परिवार है, एक गुरु परिवार है। जब कोई भी आपके साथ नहीं देगा, गुरु जी की संगत आपके साथ खड़ी होगी। और आप देख लेना, कभी कोई एडवर्सिटी की सिचुएशन आएगी ना ज़िंदगी में, तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, जो गुरु जी ने मुझे समझाया कि एक संगत आपके साथ आ जाती है और वो आपकी इतनी हेल्प करेगी कि आपको लगेगा, और जब वो काम आपका ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो संगत कैसे गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। वो प्रॉब्लम के साथ आपके खड़ी रहेगी, आपका साथ देती रहेगी। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं। और कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से लुके हैं। जो माता देवियाँ, दुर्गा, सती, वही पार्वती, अगर सबने शिव पुराना पढ़ी ली है, और वही बजरंग बली हैं, वो उनके वो है क्राइस्ट,
गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, सब गुरु जी को प्रे करते हैं और कहते थे। अच्छा, एक और जो गुरु जी बात समझाई कि व्रत करके ਤੁਹਾਨੂੰ कभी रब नहीं मिल सकता, भुखे रहन तो कभी रब नहीं मिल सकता। क्योंकि संगत में लोग जब माता रानी के व्रत रखते थे तो लोग बहुत डर डर के व्रत रखते हैं कि कहीं माता रानी हमारे से नाराज़ हो जाएंगी, हम इतने सालों से ये रजीम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी व्रत उड़वा देते थे, कहते थे भगवान को भूखा रहने से कभी तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, इसलिए कोई वहम में मत पड़ना। गुरुजी ने वहमों से हटाया। कहते थे व्रत आई डोंट इवन कीप करवा चौथ का फास्ट बिकॉज आई नो कि भगवान जो है वो भगवान ने ज़िंदगी देनी है। अगर हम सोचें तो भगवान ने हमें ज़िंदगी देनी है, हमें किसी इंसान या अपनी पाठ पूजा से हमें कोई ज़िंदगी नहीं मिल सकती। लाइफ एंड डेथ इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड, ही कैन ओनली गिव अस लाइफ। एंड देन व्रत ही सेड नो फॉर, ही सेड सारी जो देवी देवता है, अगर आप कहीं पे भी अरदास लगाते हो सैंक्शन गुरुजी करते हैं, तो हम क्यों ना उन्हीं को ही अरदास लगाएं। हमेशा कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डोंट मेक एन इंटरमीडिएटर कि उसके मैसेज उसको आ रहे हैं, उसके मैसेज इसको आ रहे हैं, कि वो बहुत बड़ा भगत है इसलिए उसको गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज शायद गुरुजी ने उसका भी भला करना है और आपका भी भला ही उतना करना है, उसके थ्रू करना है। शायद उसको ब्लेसिंग आपके थ्रू मिलनी है, आपको उसके थ्रू मिलनी है, इसीलिए गुरुजी ड्रीम में आके किसी ना किसी को मैसेज दे जाते हैं। पर प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन दैट पर्सन, जस्ट डिपेंड ऑन गुरुजी। योर डिपेंडेबिलिटी शुड बी ऑन गॉड, नॉट विद एनी इंसान। क्योंकि इंसान की जूनी में है, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता, ना उसमें कोई शक्ति है, ना कोई उसमें पावर है, किसी में कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अगर ब्लेसिंग उसको मिल भी रही है तो वो भगवान गुरु जी की शक्ति उसको मिल रही है, तभी वो मैसेज वो दे रहा है, क्योंकि आपका उसके साथ कार्मिक कनेक्शन है और गुरु जी ने आपके थ्रू उसका कल्याण करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरी बेटी का एक छोटा सा सत्संग है, मेरी बेटी वॉज गोइंग अराउंड विद अ संगत बॉय फॉर 10 to 12 years एंड आई थॉट कि संगत पीपल थॉट दैट आई गॉट माई डॉटर एंगेज्ड, बट आई नेवर डिड दैट। ना उन्होंने कभी मेरे से बात करी, ना मैंने उनसे बात करी। जैसे गुरुजी भगवान तो वो हैं ही, लेकिन वो मेरे फादर फिगर हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं उनके साथ चिट चैट करती हूँ, उनसे बात करती रहती हूँ, आगे पीछे उठते बैठते उनसे बातें करती रहती हूँ। उनको अपनी प्रॉब्लम्स, कहते थे किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मत डिस्कस करा करो, जो बोलना है वो गुरुजी को बोलो ना, क्योंकि गुरुजी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। तो मैं अभी करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। तो एक दिन रात को बोलते बोलते सो गई कि पता है कि अब सोनाली इतनी बड़ी हो गई है गुरुजी, अब आप बताओगे, 12 साल हो गए, 10 साल हो गए फेयर चलते हुए, कैसे करूँ जब तक आप हाँ नहीं करोगे। क्योंकि मैंने संगत में देखा हुआ था कि गुरुजी लोगों की शादियां पक्की करते थे जब वो फिज़िकली थे, तो और वो वैसे ही अब कल्याण कर रहे हैं। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए और मुझे बताया, कहते हैं रोहित चंगा मुंडा है, ते फैमिली भी बहुत चंगी है। तो ही गेव मी 3 months, ही सेज अप्रैल सितंबर या नवंबर विच विआह कर अपनी कुड़ी दा। एंड बिलीव इट और नॉट, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल अफेयर दैट हैपेंड। एंड जिस दिन शादी मेरी बेटी की शादी थी और मैंने गुरुजी का आसन लगाया और मैंने सबसे पहले गुरुजी, क्योंकि गुरुजी घर के सबसे बड़े हैं तो वो सबसे पहले वही आए और उन्होंने सारा ध्यान रखा। और जब मैंने आरती करी गुरुजी के वेन्यू पे, मैंने कहा गुरुजी आज दिन तक जो था मैंने वो अपना कर्म कर दिया, अब आप संभालोगे। और मैं आई वॉज टोटली रिलैक्सड, बिल्कुल 100% मेरा रिलैक्स हो गई, मेरा दिमाग रिलैक्स हो गया। मैंने सारे गेस्ट अटेंड करे सुबह मेरी बेटी की, क्योंकि गुरुजी कहते थे तुहानू अपने कर्म ते करन पेंगे, बट एंड में गुरुजी टिक्स होगा। फिर एंड में जब आप कर्म खत्म कर देते हो ना, तो गुरुजी उसको भाग लगाते हैं। गुरुजी ने उस शादी को भाग लगाया और मेरी बेटी को कन्यादान हुआ, सब कुछ हुआ, गुरुजी ने अपनी सुपरविजन में कराया, सब कुछ उनकी कृपा से हुआ। तो ऐसे माई एंटायर लाइफ इज़ अ सत्संग, आई कैन बी ऑन एंड ऑन। अगर मैं पूरी रात भी बैठूंगी तो गुरु जी के बारे में आपको बता सकती हूँ, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन मैं हमेशा गुरु जी को प्रे करती हूँ, गुरु जी हमारी एक छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, गुरु जी बाँह पक्की पकड़ना, कभी छोड़ना मत। अगर गुरु जी के वहाँ एक शब्द चलता था, मैंने सब कुछ शब्द से सीखा, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन गुरु जी की जाने के बाद मुझे सब समझ आने लग गया, क्योंकि तब वो गुरु की कृपा थी, गुरु जी की कृपा थी कि उन्होंने मेरे को समझाए। वहाँ पे एक चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुरजे मंगना सिर दुखा दे दुख। तो गुरु जी के अलावा जो भी हम मांगते हैं दुखों के दुख ही मानते हैं, तो हम अगर भगवान को ही क्यों ना मांग लें और गुरु जी को बोलें बाँह पक्की पकड़ना गुरु जी, छोड़ना मत। क्योंकि हमारा फेथ तो हर वक्त हिलता है, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन अगर जो गुरु आपकी बाँह पकड़ेगा तो वो इतनी ज़ोर से पकड़ेगा कि वो कभी छोड़ेगा नहीं। एंड बिलीव इट और नॉट, स्टॉर्म है, रेन है, गंदा टाइम है, लेकिन हम सबके पास गुरुजी हैं, एक अम्ब्रेला है, एक रेनकोट है। प्रॉब्लम्स आएंगी भी
और निकल भी जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ये कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी से चला गया, बिना हमें छुए हुए, बिना हमें टच किए, बिना हमें कुछ प्रॉब्लम दिए। कितना ब्यूटीफुल टाइम गुरुजी आपका काट देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड बी हैप्पी दैट यू हैव गॉट टाइम टू स्पेंड विद हिम। सो मेनी सत्संग्स आर हैपनिंग ऑन फेसबुक। कभी नहीं सोचा था कि लाइव सत्संग्स होंगे, क्योंकि मीडिया में आने के लिए गुरुजी मना करते थे, लेकिन ये टाइम ऐसा है विद टाइम यू हैव टू चेंज। तो गुरुजी ने लाइव सत्संग शुरू कराए, सबके घर में शिव पुराण की रीडिंग्स शुरू कराई, अपना पाठ शुरू कराया। कितना ब्यूटीफुल टाइम है जो हम भगवान के साथ स्पेंड कर रहे हैं। हमारा दिमाग कहीं भटक नहीं रहा। पहले भटकता था, यहाँ शॉपिंग करनी है, वहाँ जाना है, इधर घूमना है, पिक्चर जाना है। अब हर पता है कि घर में ही रहना है। और इसको कैसे हमने ब्यूटीफुल टाइम, भगवान, जब भगवान के साथ टाइम स्पेंड होता है ना, तो वो पता भी नहीं चलता कैसे ज़िंदगी निकल जा रही है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया, 3-4 महीने। एंड बी सेफ, बी हैप्पी, डोंट बी स्कैर्ड। महाशिव आपके साथ हैं, उनके ऑरा आपके साथ है, उनकी आप शक्ति आपके साथ है, और उनकी शक्ति को लेके आप अपने साथ अपना दिन काटो, दिन करो। हमेशा बोलो गुरुजी साथ चलो। आप देखना कोई ऐसा काम नहीं होएगा जो आपका नहीं होएगा। आप गुरुजी को साथ लेके चलो, गुरुजी चलो, साथ चलो, हमारा ये काम करो, हमें नहीं पता, आप चलोगे, आप कराओगे। देखना कैसे वो आपका काम कराते हैं। लेकिन शायद अगर वो ना हो तो वो बुरा भी मत मानना, क्योंकि वो शायद हमारे अच्छे के लिए नहीं है। सपोजिटली हमारे आगे हम जिद करें गुरुजी से, महाशिव हैं, भोले बाबा हैं, भोले शंकर हैं, सब कुछ दे देंगे, लेकिन अगर वो जब अपनी मर्जी से देंगे तो मैनीफोल्ड्स देंगे। हम शायद मारुति मांग रहे हो और वो हमें मर्सिडीज़ देने के उसमें हो। एक आंटी गुरुजी से पैसे मांगती थी, फिर गुरुजी ने गुरुजी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन एक दिन गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा, इन्ना बड़ा ट्यूमर तो अपने पेट विच लेके घूम रही है, पहले वो ठीक करांगा कि तेनू पैसे देंगा, पैसा भी तेनू देंगा, लेकिन टाइम आने पे देंगा। पहले गुरुजी आपको लाइफ देते हैं, फिर हेल्थ देते हैं, और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमसे रोज़ मांगते हैं, गुरुजी मेरे बच्चे की शादी करा दो, मेरे बच्चे का सेटल करा दो, मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को घर दे दो, वो आपके पैकेज में आ ही जाएगा, टाइम से आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और कोई भी ऐसी मन की इच्छा नहीं है जो आपकी गुरुजी पूरी नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतने बड़े भगवान हैं। टाइम लगेगा, कहते थे 20 साल बाद तो पता चलेगा मैंने तो की ब्लेसिंग आ दित्तियां ने। दिन एक दिन ऐसा एक छोटा सा सत्संग आ रहा है, आई थिंक इट्स गेटिंग टू लॉन्ग नाउ, बट एक अंकल गुरुजी के पास गए थे, एंड उन दिनों में मोबाइल बहुत कम आते थे, तो इट वाज जस्ट इनिशियल स्टेज। तो ही लेफ्ट हिज मोबाइल इन एम्पायर स्टेट, एंड जब उनका मोबाइल वहाँ रह गया तो वो बाहर चले गए। जब अपने घर पहुँचे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो मोबाइल रह गया। तो गुरुजी कैसे लीला रचते हैं, वो वापस एम्पायर स्टेट आ गया, उसको मोबाइल, वो इतनी छोटी सोच हम इंसानों की कि हमें मोबाइल दे देंगे गुरुजी, हमें मोबाइल मेरे को मिल के ढूंढ के वापस मिल जाएगा। उस दिन गुरुजी सचखंड का प्रसाद दे रहे थे, तभी उसका मोबाइल उसने भूला था, और वो दोबारा जब आया तो गुरुजी ने उसको सचखंड का प्रसाद दिया। और मोबाइल तो उसको नहीं मिला, लेकिन सचखंड का प्रसाद देने के लिए गुरुजी ने उसका मोबाइल घुमाया, और फिर वो लीला रच के, क्योंकि गुरुजी कभी शो नहीं करते थे कि मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ। ना उसका मोबाइल जाता, ना वो वापस आता, ना उसे सचखंड का प्रसाद मिलता। तो जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो एक लीला रची हुई है उन्होंने, और लीलाओं से वो हमारा कल्याण करते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे कल्याण कैसे होते जा रहे हैं, और डे टू डे कल्याण होते जा रहे हैं। कैंसर लोगों के गायब, कहते थे एक टाइम आएगा डिवोर्स, कैंसर ते डिप्रेशन दी वर्ष होएगी, पर मैं अपनी संगत को कुछ नहीं होने देंगे। टुडे इज़ द टाइम व्हेन पीपल आर सफरिंग, बट गुरुजी इज़ क्योरिंग एवरीबडी। इतनी शक्ति लगती है उनकी, इतनी उनकी एनर्जी लगती है। और कहते थे शिव पुराण भी वो इसलिए पढ़ने के लिए कहते थे कि हम भगवान के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो शायद एक छोटी सी चीज़ गुरुजी ने मांगी थी कि शिव पुराण पढ़ा करो, बिकॉज दिस इज़ अ प्रेयर फॉर हिम, दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर गुरु। वो उनको हमारी शिव पुराण पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा उनको प्यार करें। एक फूल से भी भगवान खुश हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े आसन लगाने हैं, गुरुजी की चोले खरीदने हैं, गुरुजी का ये करना है। आप भाव से आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, अच्छे भाव से करो, अच्छे इंसान बन के करो। एंड ही यूज्ड टू से दुआएं इकट्ठी करो, लोगों की दुआएं इकट्ठी करो। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे से ही किसी को हेल्प करें, किसी को मॉरल सपोर्ट दे दें। अपने स्टाफ के साथ कहते थे लड़ाई मत करो, चंगे बन के काम करो, जिना कर दे उना कर दो, गुस्सा मत करो। ही सेड डोंट अब्यूज़ एनीबडी, डोंट अक्यूज़ एनीबडी, डोंट ब्लेम एनीबडी, डोंट क्रिटिसाइज एनीबडी, एंड जस्ट लव एवरीवन, क्योंकि हर इंसान में भगवान बैठा हुआ है। और जब भगवान को आपके अंदर बैठ जाएगा ना, तो आपको
किसी से कोई अगर कोई एंड ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने गुरुजी के साथ ऑब्जर्व करी कि जो उन्होंने मुझे सिखाई कि ब्लेम गेम बंद हो जाती है। पहले हम कहते थे कि इस बंदे ने मेरी उस टाइम पे हेल्प नहीं करी थी जब मुझे बहुत इमरजेंसी थी, उस बंदे ने उस टाइम पे मेरे को सहारा नहीं दिया था जब उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन आज समझ में आ गया कि कर्मों के हिसाब से हमें वो मिलना ही नहीं था, और वही आदमी हमारी ज़िंदगी में आएंगे क्योंकि कर्मों शायद हमने पिछले जन्मों में कुछ बुरे कर्म करे होंगे तो ही वो आदमी हमारी हेल्प नहीं कर गया। तो ब्लेम गेम स्टॉप हो जाती है एंड वी नो कि हमारे अपने कर्म में जो हम झेल रहे हैं वो किसी की वजह से नहीं था। तो गुरुजी ने इतनी शिक्षा दी है। और जब गुरुजी अपने आसन पे आते थे तो हर संगत को नमस्ते 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 नमस्ते, चाहे 10,000 संगत हो बड़े फंक्शन में, चाहे 20,000 संगत हो। तो एक दिन मैं ऐसे गुरुजी की सीडीज़ देख रही थी, मैंने देखा कि गुरुजी हर इंसान को नमस्ते नमस्ते। तो मैंने कहा मैं इतनी छोटी इंसान होके ये सोचती हूँ कि वो बंदा मुझे आके हेलो करे या नमस्ते करे। उसने मेरी इतनी ईगो कि मैं उसको सोचूं कि वो मुझे आके नमस्ते करेगा। जब इतना बड़ा महाशिव सबको नमस्ते करता है तो मैं किसी को जाके क्यों नहीं मिल सकती। बेसिकली गुरुजी ने हमें ट्रांसफॉर्म किया है। ब्लेम गेम स्टॉप हो जाती है। पता है कि कर्म के हिसाब से हमने किसी को दुख दिया होगा, इसीलिए वो आदमी हमारे सामने आया है, क्योंकि कोई अननोन आपको कभी दुख नहीं दे सकता। और जब उसके साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन ख़त्म तो वो बंदा भी आपकी ज़िंदगी से आउट। तो दिस इज़ बेसिकली लेनी देनी, एंड हम लेनी देनी के लिए आए हैं, लेकिन भगवान से कनेक्टेड रहें, गुरुजी से कनेक्टेड रहें, महाशिव से कनेक्टेड रहें। एंड जस्ट अ थॉट इन योर माइंड दैट नो कोरोना वायरस, नो पैंडमिक, nothing will affect you. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. वो सिर्फ आपका फेथ होता है। फेथ वेवर करेगा, फिर वापस गुरुजी को बोलना एक छोटी सी प्रेयर, गुरुजी कि मेरा फेथ ना डगमगाए, मैं हमेशा आपके पास आता रहूँ, आप मेरे से कनेक्टेड है ना, आप मेरे साथ कनेक्टेड है ना, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते जब तक वो ना चाहें हमारे साथ कनेक्शन बिठाना। तो थोड़ा सा, एंड जस्ट इमेजिन इफ़ 24/7 एक भगवान का ऑरा, एक महाशिव का ऑरा आपके साथ है, तो यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ। एंड संगत जी, वी आर ऑल टुगेदर, एंड थैंक यू सोनिया आंटी फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू टेल अबाउट गुरुजी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो मुझसे तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। एंड संगत को खूब बहुत बहुत प्यार, गुरुजी की संगत को बहुत प्यार, गुरुजी को बहुत सारा प्यार। गुरुजी आपकी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, हमें कभी छोड़ना मत। विद दिस आई विल वाइंड अप माय सत्संग। थैंक यू गुरुजी, वी ऑल लव यू गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड लव यू, लव यू, लव यू फॉरएवर। जय गुरुजी।